जब इच्छा हो खाएं या न खाएं तो न खाना ही अच्छा है। ये कहावत कही जाती है, पश्चिम बंगाल में कहावत है कि खाए या न खाएं तो न खाइबो भालो, और जाएं या न जाएं तो जाइबो भालो। मतलब कि जब इच्छा हो खाएं या न खाएं तो न खाना ही अच्छा है, और जब जाएं मतलब शौच के लिए जाएं या न जाएं तो जाना ही अच्छा है। कल मेरा मन दूसरी ओर लगा हुआ था, एक मित्र की ओर। तो 4 बजे के आसपास मैंने बेल का शरबत पिया। सायंकाल संध्या हवन के बाद में आया, उसी समय मैं अपना फलाहार करता हूँ। तो कल इच्छा हो रही थी कि मैं खाऊं या न खाऊं। मैंने वही त्याग दिया, मैंने कहा आज उपवास करूंगा, शाम का उपवास कर दिया। जिनको रोज ऐसा हो रहा है, भूख नहीं लग रही, वो बीमारी है। हमने 4 बजे बेल का शरबत लिया था, मन एक लगा हुआ था, एक मित्र की ओर था, तो उसका हमें उससे हमारा संबंध नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने अपना छोड़ दिया। कहने का अभिप्राय है कि उपवास कर लेना ज़्यादा अच्छा है। मन कहीं जिनका चिंतित है, व्यथित है, दुखी है, कहीं क्रोध है, अशांत है, तनाव है, अवसाद है, ऐसी अवस्था में वो ग्रहण कर लेंगे तो वो नहीं पचेगा और विकृत पैदा करेगा। तो करना क्या है कि उस समय उपवास कर दीजिए। अगली भूख जब आए, अगले समय का इंतजार कीजिए। तो दोपहर है या शाम है या सुबह है, अगले समय में वो भूख बड़ी खुल करके और तेज हो जाएगी। होता क्या है कि व्यक्ति बराबर खाना चाहता है, निरंतर खाना चाहता है। भूख नहीं है, फिर जानता है कमजोर हो जाएंगे, या चार लोग बैठे हुए हैं, घर के सदस्य, उनका नहीं खाओ खाओ खाओ, नहीं तो कमजोर हो जाओगे, नहीं खाओगे कमजोर हो जाओगे। तो खिलाना भी चाहता है। फिर उसने देखी, उसके संस्कार जागृत हो जाते हैं। मैंने ये मिठाई खाई थी तो ऐसा लगा था, मैंने पूरी खाई, पकवान खाए थे तो ऐसा लगा था। वो संस्कार पहले पड़े हुए उनकी याद करके, वो स्वाद याद करके वो खा लेता है, और खाने के बाद में पछताता है कि भूख नहीं थी। फिर वो परेशानी और होती है, उससे आम बनने लगता है, वो पचेगा नहीं। भूख जब नहीं लगी है, बिना भूख के खाया हुआ भोजन अंदर पड़ा रहेगा, पचेगा नहीं, सड़ेगा, विकृत पैदा करेगा, विकार पैदा कर देगा, वही सारे रोगों का कारण बनेगा। इसलिए अच्छी बात यह है कि खाएं या न खाएं, जब ऐसी इच्छा हो तो न खाना ही अच्छा है। इसका सदैव ध्यान रखें। अगर नहीं इसका ध्यान रखेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, तमाम प्रकार की परेशानियां पैदा होंगी, विकार पैदा होगा, फिर पिंड नहीं छूटेगा कि जहाँ जहाँ पहुँचे आम, वहाँ वहाँ कर दे काम तमाम। पेट साफ रोग साफ, ये सिद्धांत है। बिना जबरदस्ती खाया हुआ भोजन, जबरदस्ती कहा गया है, जबरदस्ती खाया हुआ भोजन, पानी पी लें, जलो उपवास कर लें, रस ले सकते हैं, लेकिन जलो उपवास करना ऐसी स्थिति में ज़्यादा अच्छा है। तो जब अंदर कुछ जाएगा नहीं, पाचन प्रणाली को आराम मिल जाएगी। हमारे सारे शरीर के अंग हैं वो आराम करते रहते हैं, लेकिन पाचन तंत्र हमारा आराम नहीं कर पाता। पाचन प्रणाली बराबर काम करती रहती है। पाचन संस्थान को आराम मिले, इसके लिए समय समय पर उपवास करना ही चाहिए। मैं भी 15 दिन में करता हूँ, लेकिन जब कहीं ऐसी स्थिति आ जाए, मन कहीं लगा हो, आकुल व्याकुल हो, चिंतित हो, तो वहाँ पर उस समय भोजन मत ग्रहण कीजिए, जलो उपवास कर लीजिए, रस ले लीजिए, रसाहार कर लीजिए, उससे बहुत अच्छा रहेगा। उससे शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा।